के विमान और शिप, भारतीय कारोबारी ने गूगल समेत कई कंपनियों को लगाया चूना, हो गई जेल। आउटकम हेल्थ के को-फाउंडर भारतीय अमेरिकी कारोबारी ऋषि शाह को यूएस की एक कोर्ट ने 7.5 साल कैद की सजा सुनाई है। आरोप है कि बड़ा मुनाफा कमाने के लिए ऋषि शाह की कंपनी ने गोल्डमैन सैचेस, गूगल की पेरेंटल कंपनी अल्फाबेट और इलिनॉइस गवर्नर जेबी पेट्रिकर की कंपनी को भी धोखा दिया। कॉर्पोरेट फ्रॉड के आरोपों में दोषी पाए जाने के बाद अमेरिका में डिस्ट्रिक्ट जज थॉमस दर्किन की अदालत ने उन्हें दोषी पाया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक शाह यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान ही आउटकम हेल्थ पर काम करने लगे थे। वहीं 2006 में इस कंपनी को बनाया गया। इस कंपनी का काम डॉक्टरों के दफ्तर में टीवी इंस्टॉल करना था, जिस पर मेडिकल फील्ड से संबंधित विज्ञापन दिखाए जाते थे। इस काम में शाह की पार्टनर श्रद्धा अग्रवाल थी। कंपनी ने कुछ ही सालों में बड़ा मुनाफा कमाया। हालांकि सवाल ये खड़े हुए कि विज्ञापन देने वाले लोगों और मरीजों के बीच संपर्क कैसे हो। वहीं पता चला कि इस मामले में आउटकम हेल्थ ने कई बड़ी कंपनियों से झूठ बोला। उन्हें डॉक्टरों के दफ्तर में जिस स्तर पर टीवी लगाने की बात बताई गई थी, वह सच नहीं थी। कई जगह स्क्रीन साइज काफी छोटी थी। 4 साल में ही आउटकम हेल्थ केयर और टेक निवेश के मामले में बड़ी कंपनी बन गई। कंपनी ने आधुनिक तकनीक के जरिए मेडिकल प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन का वादा किया। इसके बाद कई बड़ी कंपनियों ने भी निवेश किया। कोर्ट में बताया गया कि शाह ने श्रद्धा अग्रवाल और अन्य लोगों के साथ मिलकर निवेशकों, ग्राहकों और कर्जदाताओं को धोखा दिया। कंपनी ने विज्ञापन की सामग्री की बिक्री ज्यादा दिखाई। कंपनी इतनी सामग्री डिलीवर भी नहीं कर पा रही थी। इसके बाद डेटा में छेड़छाड़ किया गया और निवेशकों से झूठ बोला गया। ऋषि शाह ने खरीदे थे कई जेट और शिप। डेटा में छेड़छाड़ का पता चलने के बाद आउटकम हेल्थ कंपनी की पोल खुलने लगी। वहीं शाह को बड़ा मुनाफा भी कई लोगों को खटकने लगा था। शाह ने अपने प्राइवेट जेट और शिप खरीद लिए थे। उन्होंने $1 करोड़ का बंगला खरीदा। 2016 में ऋषि शाह की कुल संपत्ति $4 अरब की हो गई। 2017 में वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में ऋषि शाह के बारे में खुलासा किया गया। रिपोर्ट के बाद निवेशकों में शामिल गोल्डमैन सैचेस, अल्फाबेट और अन्य कंपनियों ने आउटकम हेल्थ के खिलाफ केस कर दिया। इसके बाद कंपनी ने लगभग $225 मिलियन का लाभांश वापस किया। हालांकि निवेशकों के बिगड़ने की वजह से कंपनी ढह गई। शाह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के भी कई मामले दर्ज थे। शाह की कंपनी ने फर्जी डेटा और झूठ बोलने की बात स्वीकार की है।